नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं कथन निष्कर्ष में पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट आप पढ़ चुके हो, तो तीसरा पार्ट आपको यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोनों पार्ट आपको समझ में आएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी। तीसरे पार्ट में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। टाइप यहाँ पर बता देता हूँ। टाइप पहले हम पढ़ चुके हैं। पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं जब दोनों कथन में सभी था। दूसरा टाइप हमने पढ़ा जब पहले में सभी और पहले में कुछ और दूसरे में सभी था। तीसरा टाइप जो आज अपन पढ़ रहे हैं उसमें है जब फर्स्ट कथन में तो क्या हो, फर्स्ट में तो सभी हो और सेकंड में क्या आ जाए, कुछ हो। सेकंड में कुछ हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इस टाइप के जो कथन होंगे उनसे कैसे निष्कर्ष निकलेंगे आज अपन देख रहे हैं। तो देखो यहां पर कथन दिया हुआ है, कथन नंबर 1 यहां पर दे रखा है सभी शेर हाथी हैं। सभी शेर हाथी हैं, कुछ हाथी बंदर हैं। कुछ हाथी क्या हैं, बंदर हैं। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, फिर इसके निष्कर्ष कैसे कैसे निकलेंगे वो अपन बताएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। तो देखो सभी शेर मैंने आपको बताया, जिसके साथ सभी जुड़ा हुआ है वो अंदर, दूसरा बाहर। कहने का मतलब शेर अंदर होगा और बाहर क्या होगा बेटा, हाथी। ये बात समझ में आ गई आपको। और कुछ हाथी क्या है, बंदर। तो केवल बात ध्यान रखना बेटा, हाथी को ही बंदर बनाना है, शेर को बंदर नहीं बनाना है। जितना कहा जाए उतना ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कथन को सार्वभौमिक रूप से सत्य मानकर सॉल्व करेंगे तो कुछ हाथी क्या होंगे, बंदर। क्लियर है। अब ये हो सकता है कि साहब शेर में भी तो हो सकता है, तो ये तो इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये तो परफेक्ट है आपका। संभावित क्या है, ये तो आपका जो आरेख है वो निश्चित आरेख है, निश्चित आरेख। और संभावित क्या है, संभावित ये भी हो सकता है कि साहब शेर और ये बंदर, हाथी और ये बंदर इन शेर में से भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये इसका संभावित आरेख है, यानी ऐसी इसकी संभावना है, बाकी कंफर्म तो ये वाला। तो अब देखो आइए निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या होंगे, तो सबसे पहला निष्कर्ष मैं यहां पर निकाल रहा हूं। निष्कर्ष में देखना, सभी शेर हाथी है, अंदर से बाहर पढ़ेंगे तो यहां पर कथन है कुछ हाथी क्या है, शेर है। पहला जो कथन है वो क्या है, कुछ हाथी शेर है। हाथी से शेर को पढ़ेंगे तो बाहर से अंदर पढ़ेंगे, और बाहर से अंदर क्या होता है बेटा, कुछ होता है। इस तरीके से पढ़ोगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा, कुछ, ठीक है। कुछ हाथी शेर है। अब देखो बंदर और शेर का कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो कोई शेर बंदर नहीं है, कोई शेर बंदर नहीं है। इसी तरीके से बात करें, हाथी का शेर से हो गया, हाथी का बंदर से, कुछ हाथी बंदर हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। तो तीसरा निष्कर्ष देखो, कुछ बंदर क्या है, हाथी है, ये कंफर्म है। कुछ बंदर हाथी है। और इसी तरीके से चौथा, कोई बंदर शेर नहीं है, कोई बंदर शेर नहीं है, यानी ना तो शेर बंदर है ना बंदर शेर है, ठीक है। लेकिन कुछ बंदर हाथी है और कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी भी क्या है, बंदर है। ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ये पॉजिटिव हो गए आपके, नेगेटिव भी निकाल सकते हैं कुछ से। कुछ हाथी शेर है तो कुछ हाथी शेर नहीं है, इसका नेगेटिव होगा। कुछ बंदर हाथी है तो कुछ बंदर हाथी नहीं है, इसका नेगेटिव होगा। अब आते हैं इससे क्या मिल रहा है हमें, इससे क्या मिल रहा है कि कुछ शेर क्या है, बंदर हैं। तो ये निश्चित नहीं है, ये क्या है बेटा, आपका संभावित है। और संभावित में क्या मिल रहा है कि कुछ शेर क्या है, बंदर हैं, हो सकते हैं। कुछ शेर बंदर हो सकते हैं, संभावना है। कुछ शेर बंदर हो सकते हैं, और इसी तरीके से कुछ बंदर भी शेर हो सकते हैं, कुछ बंदर शेर हो सकते हैं। ये ऐसी इसकी क्या है, संभावना है, ये संभावना है, ठीक है। ये संभावित हैं और ये आपका क्या है, कंफर्म है। तो डायरेक्टली आते हैं, जब तक आपको कंफर्म मिल रहा है कंफर्म निष्कर्ष सही है, जब तक आपको संभावित मिल रहा है तो संभावित का सही है। अगर आपको एक कंफर्म और एक संभावित मिलता है, ध्यान से समझिएगा, एक कंफर्म मिल जाए और एक संभावित, ध्यान दीजिए मैं वापस बोल रहा हूं, अगर निष्कर्ष ये निकलते हैं निश्चित वाले आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो निश्चित के सही हैं। अगर केवल संभावित के निष्कर्ष हैं तो संभावित के सही हैं। अगर एक निष्कर्ष निश्चित का है, एक संभावित का है, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं काटते हैं,
दोनों एक दूसरे की बात को नहीं काटते हैं तो निश्चित वाला सही होगा, संभावित का गलत हो जाएगा। कैसे? आओ इसका लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर आपको दे रखा है कुछ हाथी शेर है, कुछ बंदर शेर हो सकते हैं, तो देखो हाथी शेर हैं, बंदर शेर हो सकते हैं, आपस में बात थोड़ी काट रहे हैं। ठीक है, हाथी शेर है ये तो कन्फर्म है। ठीक है, कुछ बंदर शेर हो सकते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं काट रहे, वो बंदर का शेर से संबंध बता रहा है, ये हाथी का शेर से संबंध बता रहा है। बात तो जब काटते हैं जब एक ही बात के लिए कुछ तो मना कर रहे हो, कुछ हाँ कर रहे हो, लेकिन ये तो अलग अलग बात कह रहे हैं। ये हाथी शेर के बारे में कह रहा है, बंदर शेर, ये बात कट ही नहीं रही है, तो केवल ये वाला निष्कर्ष सही होगा, ये गलत हो जाएगा उस कंडीशन में। जब संभावित और निश्चित दिए जाएं और दोनों एक दूसरे की बात नहीं काटे तो निश्चित आपका सही होगा। दूसरी बात, जब निश्चित भी दिया गया है और संभावित भी दिया गया है, निश्चित भी दिया जाए और संभावित भी दिया जाए, फिर एक दूसरे की बात को काटे, तो हम क्या कहेंगे? या तो पहला या दूसरा। ऑप्शन में आपने देखा होगा, या तो पहला या दूसरा। कहने का मतलब अगर मान लो ये आ गया कि कोई शेर बंदर नहीं है और ये आ गया आपके पास कुछ शेर बंदर हो सकते हैं, तो एक तो मना कर रहा है, एक कह रहा है कि साहब हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि साहब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या जवाब देंगे कि या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष सही होगा। या तो ये बात सही है, ये सही है, दोनों में से कोई सी एक सही है। अगर ऐसा है तो ये सही है, ऐसा है तो ये सही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों एक दूसरे की बात को काटते हो तब या वाली कंडीशन लगेगी। किसमें बेटा? जब संभावित आरेख बनना शुरू हो जाता है तो। ठीक है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला लेके चलो। अच्छा बेटा, इसमें डायग्राम दोनों बनाने हैं, संभावित भी बनाना है और निश्चित भी बनाना है। तो सबसे पहले देखो, सभी पंखे रेडियो हैं, सभी पंखे क्या हैं? रेडियो हैं। दूसरा दे रखा है कुछ रेडियो खराब है, कुछ रेडियो खराब है। निष्कर्ष में आते हैं, यहां पर आपको दिया जाए पहला, कुछ रेडियो पंखे हैं, कुछ रेडियो पंखे हैं। दूसरा आ जाए सभी खराब रेडियो हैं, सभी खराब क्या हैं? रेडियो हैं। आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सभी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? पंखे के साथ। जिसके साथ जुड़ा हुआ वो अंदर। सभी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ? पंखे, पंखा अंदर, और कौन बाहर है बेटा? रेडियो बाहर। ठीक है, और कुछ रेडियो क्या है? खराब हैं, तो रेडियो का कुछ भाग क्या हो गया बेटा? खराब हो गया। क्लियर है? कुछ रेडियो क्या है? खराब है। इसी तरीके से कुछ रेडियो पंखे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका निश्चित, लेकिन संभावित आरेख क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। संभावित क्या होगा यहाँ पर कि साहब ये पंखे, ये यहाँ पर आपका रेडियो, और हो सकता है कि ये खराब हो, यानी कि इसमें से कुछ भाग पंखा भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर बात करते हैं कुछ रेडियो पंखे हैं। रेडियो से पंखे का संबंध बाहर से अंदर क्या होता है बेटा? कुछ होता है, सही बात है। दूसरा, खराब से रेडियो आंशिक संबंध, यहाँ पर भी आंशिक संबंध। तो कुछ खराब रेडियो है, दोनों में कुछ खराब हैं, ये क्या आ रहा है? सभी। दूसरा गलत है। तो केवल कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला निष्कर्ष सही है। समझ में आ रही है बेटा? कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए तो डायरेक्टली यहाँ पर मुझे बता दें, मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सभी कप तकिया हैं, सभी कप तकिया हैं, कुछ तकिया पेन है। सभी कप तकिया हैं, कुछ तकिया पेन है। निष्कर्ष नंबर 1 दे रखा है, सभी तकिया कप हैं। निष्कर्ष नंबर 2 दे रखा है, कुछ पेन तकिया हैं, कुछ पेन क्या हैं? तकिया हैं। आते हैं डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे। सभी शब्द किसके साथ है बेटा? कप के साथ। कप अंदर, तकिया बाहर। कप अंदर, तकिया बाहर। कुछ तकिया क्या है? पेन है। कुछ तकिए का कुछ भाग क्या कर दिया हमने? पेन।
ये तो हो गया निश्चित। अब संभावित की बात करें तो कप, यहाँ पर ये तकिया और इन दोनों में से कुछ भाग, यहाँ पर आ जाए ये पेन, इस तरीके से दिए जाए। ये आपका संभावित है, ये आपका क्या है बेटा, संभावित है, ये आपका निश्चित आरेख है। दोनों में ध्यान रखना है। अब देखो, सभी तकिया कप है, तकिए से कप, बाहर से अंदर क्या होगा, कुछ। दोनों में पढ़ लो, बाहर से अंदर क्या होगा, कुछ। और ये क्या दे रखा है, सभी। गलत बात। पेन और तकिए का संबंध आंशिक संबंध, यदि कुछ संबंध है, पेन और तकिए का कुछ संबंध है, तो कुछ पेन क्या है, तकिया है। दूसरी बात सही है, कुछ पेन तकिया है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करने हैं आपको, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर दे रखा है सभी घड़ी मोबाइल हैं, सभी घड़ी मोबाइल है, कुछ मोबाइल फोन है। ठीक है, निष्कर्ष दे रखा है नंबर 1, कुछ मोबाइल घड़ी है, कुछ मोबाइल घड़ी है। दूसरा दे रखा है कुछ फोन मोबाइल हैं, कुछ फोन मोबाइल हैं। इस तरीके से आपको दे दिया जाए। एक और यहां पर क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। कथन दिया हुआ है नंबर 1, सभी आर टी हैं। दूसरा, कुछ टी एम है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष नंबर 1, सभी एम टी हैं। निष्कर्ष नंबर 2, सभी टी आर हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इधर वाला, फिर दूसरा, दोनों सॉल्व करेंगे साथ में। तो सभी घड़ी मोबाइल हैं। घड़ी कहाँ होंगी बेटा, अंदर होंगी। मोबाइल कहाँ होंगे, बाहर। सभी घड़ी क्या है, मोबाइल है। कुछ मोबाइल क्या है, फोन है। ये हो गया आपका निश्चित। संभावित में आ जाएं, घड़ी, इसके बाद मोबाइल, ठीक है, और इसके बाद आपका फोन। ठीक है, अब आओ पढ़ो। कुछ मोबाइल घड़ी है, मोबाइल से घड़ी, बाहर से अंदर क्या बोलोगे, कुछ। सही बात है। ठीक है। दूसरा, फोन और मोबाइल में संबंध आंशिक है, यानी कि कुछ संबंध है, कुछ फोन मोबाइल है, ये भी सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो गए बेटा, सही है। आते हैं यहाँ पर, सभी आर क्या था, टी। सारे आर क्या हैं, टी, और कुछ टी क्या है, एम। ये तो हो गया निश्चित। सभी आर क्या है, टी, और कुछ टी क्या है, एम। ये हो गया संभावित। ये आपका संभावित है, ये आपका निश्चित आरेख। आओ पढ़ते हैं। सभी एम टी है, एम से टी। एम से टी क्या होगा, कुछ होगा। ये क्या कह रहा है, सभी है, गलत है। ठीक है। इसके बाद देखो, सभी टी आर हैं। टी और आर का संबंध, टी से आर, बाहर से अंदर क्या बोलते हैं बेटा, बाहर से अंदर कुछ बोलते हैं। ये क्या कह रहा है, सभी, गलत। यानी दोनों निष्कर्ष गलत हैं, इसमें दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही है। समझ में आ रही है बेटा, दोनों निष्कर्ष सही, दोनों गलत, ये हमने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले 2 क्वेश्चन यहीं पर लेके चलूंगा मैं। यहां पर दे रखा है, सभी जूते कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी क्या है, छड़ है। कुछ कुर्सी छड़ है। छड़ यानी डंडी बेटा। कुछ कुर्सी छड़ है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ जूते छड़ हो सकते हैं। दूसरा, कोई जूता छड़ नहीं है। ठीक है। सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष नंबर 1,
सी नहीं, निष्कर्ष नंबर 1 है कुछ बी ए हैं। निष्कर्ष नंबर 2 दे रखा है कुछ सी ए हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो सभी जूते कुर्सी हैं, पहले वाले में आते हैं। जूते अंदर और क्या बाहर बेटा, कुर्सी बाहर। और क्या दे रखा है, कुछ कुर्सी क्या है, छड़ है। कुर्सी और छड़ में संबंध कुछ का, ये तो हो गया आपका निश्चित आरेख। अब बात करते हैं संभावित की, तो संभावित क्या होगा, जूते, यहाँ पर कुर्सी और दोनों में क्या आ जाए बेटा, छड़, ये संभावित हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो कुछ जूते छड़ हो सकते हैं, तो कोई जूता छड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ जूते छड़ हो सकते हैं। यानी ये जो निष्कर्ष है ये कौन सा निष्कर्ष है, संभावित। आगे लिख रहा हूँ, ये कौन सा निष्कर्ष है, संभावित, क्योंकि कुछ जूते छड़ हो सकते हैं, केवल इसमें नहीं है। ठीक है, आते हैं इसमें, कोई जूता छड़ नहीं है, कोई जूता छड़ नहीं है, ये है आपका निश्चित। और एक संभावित एक निश्चित आ चुका है। क्या दोनों एक ही बात को काट रहे हैं, क्या, बिल्कुल काट रहे हैं। जूते और छड़ की बात कर रहा है कि कुछ होते हैं, ये कहता है कोई नहीं है। ये एक तो कह रहा है कुछ होता है, एक क्या कह रहा है, कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या तो फर्स्ट या क्या होगा, सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। इसमें आओ, सभी ए बी हैं, ए सारे के सारे बी हैं, कुछ बी क्या है, सी है, सारे ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। ये आपका संभावित, ये आपका निश्चित। कुछ बी ए है तो बी से ए को पढ़ेंगे बाहर से अंदर, तो क्या आएगा, कुछ आएगा। ये सही है किसके द्वारा, निश्चित के द्वारा। ये किसके द्वारा सही है, निश्चित के द्वारा। कुछ सी ए हो सकते हैं, तो ये देखो कुछ सी ए हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो नहीं है, इधर वाले में हो सकते हैं। तो देखो ये किससे सही आया बेटा, संभावित से। एक संभावित का एक निश्चित का, क्या दोनों एक ही बात को काट रहे हैं, क्या दोनों एक ही बात को काट रहे हैं, क्या नहीं। एक तो बी और ए की बात कर रहा है, एक सी और ए की बात कर रहा है, दोनों बात नहीं काटते हैं, तो निश्चित वाला सही होता है, केवल निश्चित वाला। केवल निष्कर्ष पहला सही है, फर्स्ट सही है, दूसरे के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि बात काटता है तभी आप क्या कहोगे, या तो फर्स्ट या आप क्या कहोगे, सेकंड सही है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं अपन ऐसे। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे देता हूं ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दोनों लिख के दूंगा ताकि प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, ले लेते हैं अपन 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो कथन दे रखा है, फर्स्ट, सभी कार बिल्ली हैं। कथन नंबर 2, कुछ बिल्ली पालतू हैं। निष्कर्ष आप बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ बिल्ली कार हैं। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ पालतू बिल्ली हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कथन, सभी केले आम हैं। दूसरा, कुछ आम सेब हैं। निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। निष्कर्ष नंबर 1, सभी सेब केले हैं। निष्कर्ष नंबर 2, सभी सेब आम हैं। ठीक है, यहाँ पर कथन दे रखा है, सभी बी क्यू है, कुछ क्यू जेड है। निष्कर्ष आपको दे रखा है, पहला, कोई भी जेड नहीं है। दूसरा,
कुछ भी जेड हो सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कथन नंबर पहला, सभी घोड़े कुत्ते हैं। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ कुत्ते गधे हैं। निष्कर्ष, कुछ गधे घोड़े हो सकते हैं। निष्कर्ष दूसरा, कुछ घोड़े गधे हो सकते हैं। कुछ घोड़े गधे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। चारों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो आज के कंटेंट में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।